भद्र स्वामी रत्नकांडक श्रावकाचार नाम के महान ग्रंथ में श्रावक के लिए उन्होंने दान धर्म का उपदेश दिया कि श्रावक के लिए मुख्य रूप से दान धर्म का पालन करना चाहिए। संसार में दो ही प्रकार के लोग महान होते हैं। एक वो महान होता है जो अपने हाथों से देने वाला होता है, और दूसरा महान वो होता है जो अपने हाथों से लेने वाला होता है। देने वाला भी उतना ही महान होता है और लेने वाला भी उतना ही महान होता है। संसार के कार्यों में देने वाला व्यक्ति महान नहीं होता है, मोक्ष मार्ग में देने वाला व्यक्ति महान हुआ करता है। पत्थर के ऊपर बीज डालने से वो कभी अंकुरित नहीं होता। बोलो, पत्थर पर बीज डालने से वो कभी अंकुरित नहीं होता। बोलो, पत्थर पर बीज डालने से वो कभी अंकुरित नहीं होता है। उस पर डाला गया बीज भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। पत्थर पर डाले गए बीज के साथ किया गया परिश्रम भी हमारा व्यर्थ ही जाया करता है। बस इसी प्रकार से अगर हमने संसार मार्ग में पैसे को लगाया है तो वह पैसा हमें अनंत संसार का ही नियम से कारण बनता है। अगर वही द्रव्य हम परमार्थ में लगाते हैं तो वो हमें साक्षात तो नहीं परंतु परंपरा से हमें निर्वाण का कारण बनता है। मुनि धर्म, मुनि पर्याय से, मुनि अवस्था से, मुनि भेद से साक्षात ये दिगंबर मुद्रा मोक्ष का कारण है। बोलो, साक्षात ये दिगंबर मुद्रा मोक्ष का कारण है। और दिगंबर मुद्रा को दिया गया दान भी साक्षात नहीं परंपरा से निर्वाण का क्या है? निर्वाण का कारण होता है। जैसे गाड़ी को चलाने में गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, लेकिन ड्राइवर मात्र से गाड़ी नहीं चलती है। गाड़ी को चलाने के लिए चक्का भी सही साट होना चाहिए और पथ भी सही होना चाहिए और उस गाड़ी का इंजन भी सही होना चाहिए और उस गाड़ी के उसमें डीजल पेट्रोल होना चाहिए। इस सबके समागम होने से वो गाड़ी सही चलती है और उसमें बैठने वालों को अपने गंतव्य तक ले जाकर के उसे अपने स्थान तक जाकर के छोड़ती है। और जो जिस स्थान को प्राप्त करना चाहता है, यदि वो उस स्थान के लिए प्राप्त कर लेता है तो उसके आनंद का पार नहीं रहता है, खुशी का पार नहीं रहता है। उसी प्रकार से संसार मार्ग में देने वाले, बोलो संसार, बोलो खर्च करने वाले ज्यादा हैं या दान देने वाले ज्यादा हैं? जवाब आपो, दान देने वाले ज्यादा हैं या खर्च करने वाले ज्यादा हैं? इधर देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। बाजू वाले को देखोगे पर्याय बिगड़ जाएगी और सामने वाले को देखोगे तो पर्याय सुधर जाएगी। हमें पर्याय को बिगाड़ना नहीं है, हमें पर्याय को सुधारना है। 1 मिनट में पर्याय बिगड़ती है और 1 मिनट में पर्याय, बोलो 1 मिनट में पर्याय, जोर से बोलो ना, 1 मिनट में पर्याय बिगड़ती है और 1 मिनट में पर्याय सुधरती है ना? कोई मात्र विचार करने से भी पर्याय सुधार लेता। बोलो, कोई हाथ उठाओ ना। कोई विचार करने मात्र, एक्शन के साथ है ना, कोई विचार करने मात्र से पर्याय सुधार लेता। बोलो, अभी कई लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, हो सकता अस्पताल से डायरेक्ट आए हो, ग्लूकोज चढ़ा हो रात को, क्योंकि जिसका खत्म हो जाता है पुण्य का कोष, बोलो जिसका खत्म हो जाता है पुण्य का कोष, उसी अस्पताल में चढ़ता है ग्लूकोज। मेरा पुण्य खत्म नहीं हुआ है, मेरा पुण्य तो बराबर है। एक एक अंग हमारा काम करता है। आंखें मेरी काम करती हैं, कान मेरे काम करते हैं, हाथ मेरे काम करते हैं, उंगलियां काम करती हैं, उंगली का एक एक पूरा काम करता है। भैया बताइए, संसार में दान देने वाले ज्यादा हैं या खर्च करने वाले ज्यादा हैं? हाथ उठाओ, बोलो दान देने वाले। मैं देख रहा किस किस की हाथ नहीं उठ रहे, हो सकता अंगुली पर्याय विकलांग होना हो। बोलो दान देने वाले,
दान देने वाले ज्यादा हैं या खर्चा करने वाले ज्यादा हैं? बताइए। बोलो, दान देने वाले ज्यादा, खर्च करने वाले ज्यादा? खर्च करने वाले, हाँ बोलो, खर्च करने वाले ज्यादा है और दान देने वाले कम है। रामकली को साड़ी ला करके देना, बोलो। अब मेरे को घूर के क्यों देख रहे हैं? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। मेरे को क्यों घूर करके देख रहे हैं? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। बोलो, रामकली को साड़ी ला करके देना। एक्शन देखो, रामकली को, हाथ उठाओ ना, रामकली को साड़ी ला करके देना, ये दान है या खर्चा है? जोर से बोलो, हंस के बोलो, कस के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, दुखियों की मत बोलो। रामकली को, एक एक शब्द, तार तार, दूध का दूध, पानी का पानी, बोलो। दूध का दूध, पानी का, मनोहरलाल जी, दूध का दूध, हाँ, हाथ पैर। यहाँ रात में तो ये बोलता, प्रवचन में तो ठीक है, घर में जब आप सोना, मैं धीरे से आपको बता रहा, समझने की बात है, कहने की बात नहीं है। जब भी आप रात में घर में सोना तो सोते समय भी हाथ पैर हिलाते रहो, न घर वाले मुर्दा जान के मरघट में पटक आएंगे। हिलाते रहो, हाथ पैर डुलाते रहो, लोगों को लगे कोई जिंदा पड़ा हुआ है। रामकली को, हाथ उठा, बोलो, रामकली को साड़ी ला करके देना, बोलो, रामकली को साड़ी ला करके देना, ये दान है या खर्चा? बोलो, दान है या खर्चा? एक खर्चा। और आरिका माता जी के लिए साड़ी भेंट करना, ये दान है या खर्चा? एक है आरिका, देखिए साड़ी एक कपड़ा है ना, कपड़ा है। एक आरिका माता जी को हमने साड़ी भेंट की, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम दान है। और जो रामकली को साड़ी खरीद करके दी है, उसका नाम क्या है ना, खर्चा। टेंशन किससे आता है? टेंशन किससे आता है? फटाफट जवाब आपको। टेंशन दान करने से आता है या खर्चा करने से आता है? खर्चा करने से टेंशन आता है, दान देने से कभी भी टेंशन। खर्चा करने वाला बीमार हो जाता है, पर दान देने वाला है ना निरोग हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है ना। रामकली के लिए कपड़े खरीद करके देना वो खर्चा है। बच्चे के लिए पैंट शर्ट खरीद करके देना एक खर्चा है। और छुल्लक जी को लंगोटी दुपट्टा भेंट करना, इसका नाम, बोलो, इसका नाम क्या है? इसका नाम दान है। इसी प्रकार से दहेज में बर्तन देना, दहेज में बर्तन देना एक खर्च कहलाता है। और छुल्लक जी को कटोरा भेंट करना, इसका नाम दान कहलाता है। बच्चों के लिए पुस्तकें खरीद करके देना, बच्चों के लिए किताबें खरीद करके देना, इसका नाम खर्चा है। और मुनि महाराज के लिए शास्त्र भेंट करना, इसका नाम दान होता है। दान देने वाला व्यक्ति महान होता है। संसार के कार्यों में खर्चा करने वाले संसार में कोई कमी नहीं है। जब किसी के घर में शादी होती है, बच्चे की शादी होती है, और शादी के समय जब वो व्यक्ति पैसा वाला होता है तो दिल खोल करके वह खर्चा करता है। और क्या बोलता है? शादी एक ही बार तो होना है। बोलो, शादी एक ही बार तो होना है। तो महाराज का चौका लगाने का सौभाग्य कब बार बार मिलता है? ये भी बिरले लोगों के लिए मिलता है। संसार की राग रंग में और शादी में, बेटे की शादी के समय ध्यान रख करके चलो, है ना। शादी की कितना सारा तुमने लोगों के लिए भोजन को बुलाया, और कितने व्यंजन भोजन में बनाए आपने? 50 आइटम आपने भोजन में बनाए, 50 आइटम आपने भोजन में शादी में बनाए। और इतना खर्चा किया, 50 आइटम बनाए, तुमने खाए कितने? बोलो, है ना, खाया कितना तुमने? 50 प्रकार के आइटम बनाए। और कितना सारा व्यर्थ में थालियों में लोग छोड़ करके चले जाते हैं, उसके लिए बराबर नहीं खाते हैं, छोड़ करके आदमी चला जाता है, वेस्टेज जाता है, उससे पाप कर्म का ही बंधा होता है। उतना लो थाली में, बोलो, उतना लो थाली में, जितना ना जाए नाली। थाली में लेना चाहिए जितना कि भोजन हमारा नाली में ना जाए। इतना सारा खर्च करते हैं। संसार में खर्च करने वाले ज्यादा हैं। बोलो, संसार में खर्च करने वाले ज्यादा हैं, और संसार में दान देने वाले
बहुत कम होते हैं। और खर्च करने में आदमी अपनी शक्ति का विचार नहीं करता है। खर्च करने में आदमी अपनी शक्ति का विचार नहीं करता है, परंतु दान देने वाला जो व्यक्ति होता है, दान देने में वो व्यक्ति अपनी शक्ति का विचार करता है। शक्ति के अनुसार वह दान देने की बात के लिए कहा गया है। दान देने वाले कम दान अपने हाथों से होता है। और आहार दान के विषय में आचार्य भगवान ये कहते हैं कि आहार दान जो होता है हाथों में होता है और हाथों से होता है। बोलो, हाथों में। आहार दान हाथों में होता है और हाथों के द्वारा होता है। ये भी योग्यता सबके अंदर, आहार दान देने की योग्यता सबके अंदर नहीं होती है ना। सबके अंदर आहार दान देने की योग्यता नहीं होती है। ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आज तक आहार दान नहीं दिया होगा। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक आहार दान नहीं दिया होगा, जिन्होंने आज तक पड़गाहन नहीं किया होगा। कितने साधु आए और कितने साधु चले गए, लेकिन क्या कोई भूखा गया? क्या कोई भूखा गया? कोई भी साधु भूखा नहीं जाता है। साधु को आहार दान देने वाले दाता क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। सबका अपना अपना पुण्य होता है। बोलो, सबका, जोर से बोलो, सबका अपना अपना, हंस के कस के मुस्कुरा के, सबका अपना अपना पुण्य होता है। आपका पुण्य अलग है और हमारा पुण्य, आपका पुण्य अलग है, हमारा पुण्य अलग है। आपका भाग्य अलग है, हमारा भाग्य अलग है। हमारे भाग्य का आपको नहीं मिल सकता है और आपके भाग्य का हमारे लिए नहीं मिल सकता है। इसलिए कहा जाता है दाने दाने पर लिखा है। बोलो, दाने दाने पर लिखा है। खाने वाले का नाम अपना अपना सबका भाग्य होता है। अपने अपने भाग्य से सबको मिलता है। मैना सुंदरी के पिता ने, मैना सुंदरी के जो पिता थे, मैना सुंदरी सुर सुंदरी दोनों बहनें बहनें थी। दोनों बहनें बहनें थी और दोनों बहनें थी। एक को भोग में रुचि थी, एक को कर्म में रुचि थी और एक को धर्म में रुचि थी। एक पुण्य करती थी, एक पाप करती थी, एक भोगों में लगती थी। जब उसके पिता ने कहा कि बेटी तुम किसके साथ में विवाह करना चाहती हो, अपने अपने इच्छा से आप विवाह कर लीजिएगा। सुर सुंदरी ने स्वयं ने अपनी इच्छा से अपने पति का चयन कर लिया, लेकिन मैना सुंदरी ने कहा कि नहीं, आर्य कुल में जन्म लेने वाली कन्याएं, आदर्श ग्रह में जन्म लेने वाली कन्याएं अपनी इच्छा से अपने पति का चयन नहीं करती हैं। मैं शादी के लिए चयन नहीं करूंगी, है ना, आपको जिसके साथ में करना है कर दीजिए। एक दिन पिता ने मैना सुंदरी से पूछा, बेटी ये बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? बोलो, तुम, बोलो ना, तुम किसके भाग्य का खाती? हाथ उठाओ। तुम, नमो सिद्धार्थ, तुम किसके भाग्य का? हाथ फुल साइज में उठाना है, नीचे नीचे गुड़ी गुड़ी नहीं करना है। बोलो, तुम किसके भाग्य का खाते हो? पूछो, तुम, आप मेरे से पूछ रहे ना, तुम किसने किसके भाग्य का खाते हो? पार्शोला की चैतन्य आत्मा, हाँ बोलो बोलो, तुम किसके भाग्य का खाते हो? देखिए, 2 in 1, 2 in 1 प्रश्न एक है पर उसके उत्तर 2 हैं। आप मेरे से पूछ रहे आप किसके भाग्य का खाते, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किसके भाग्य का। एक्शन में यही तो होता है, एक्शन में यही तो होता है। बोलो, आप किसके भाग्य का खाते हैं? बोलो, आप किसके भाग्य का खाते हैं? बोलो, हाथ उठाओ। आप किसके भाग्य का खाते हैं? भैया मैं अपने भाग्य का खाता हूं, मैं अपने भाग्य का खाता हूं। और आप बोलो, आप अपने भाग्य का खाते। कोई किसी के भाग्य का खा नहीं सकता है। बोलो, कोई किसी के भाग्य का, कोई किसी के भाग्य का खा नहीं सकता है। जो भाग्य में होगा, बोलो, जो भाग्य में होगा वो भाग करके आएगा। बोलो, जो एक्शन एक्शन एक्शन। देखो, जो मैगी रहती ना, मैगी, तो मैगी में उतना मजा नहीं आता है, लेकिन उसका जो मसाला होता है उसमें क्या होता है? उसमें मजा आता है। बोलो, जो भाग्य में होगा वो भाग करके आएगा। बोलो, जो, अच्छे से हंस के हाथ उठाओ। जो भाग्य में होगा, आप अपनी तरफ खींचो, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं। किसका भाग्य जोर मारता है? जो भाग्य में होगा वो,
जो भाग्य में होगा वो भाग करके आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो भाग करके, जो भाग्य में होगा, बोलो ना, जो भाग्य में होगा वो भाग करके आएगा, जो भाग्य में नहीं होगा वो भाग करके चला जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत तो देने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है और टेंशन देने की भी जरूरत नहीं है। हमारे भाग्य का कहीं भी नहीं जाएगा, बोलो हमारे भाग्य का, बोलो ना, ऐसा हाथ करो, हमारे भाग्य का। पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे भाग्य का। आप बिल्कुल विदाउट टेंशन हो के बेटा दुकान जाने की जरूरत नहीं है। आपके भाग्य का, आपके भाग्य का कहीं नहीं जाएगा। शाम को 5 बजे भी दुकान खोलोगे उतना ही आएगा, 4 बजे दुकान खोलो उतना ही आएगा, 8 बजे दुकान खोलो उतना ही आएगा, 7 बजे अभी से जो दुकान पर जाके बैठ गया उतना ही आएगा। जो भाग्य में होगा वो कहीं भी, बोलो, जो भाग्य में होगा वो है ना कहीं भी जाने वाला नहीं है ना, वो कहीं भी जाएगा नहीं। हमारे भाग्य का हमारे साथ में रहेगा। हम निश्चिंत होकर के जब प्रवचन हो जाता ना, प्रवचन हो जाने के बाद में लोग बार बार बोलते महाराज जी आहारचर्या को चलेगा, महाराज जी आहारचर्या चल रहे, महाराज जी आहारचर्या को चलेगा, बोलो ना महाराज जी, जोर से बोलो, महाराज जी आहारचर्या को चलेगा, चलूंगा। महाराज जी पड़गाने वाले खड़े हुए हैं, अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे, मेरे भाग्य का। उसको इसलिए टेंशन नहीं है कि महाराज जी आहार को नहीं जा रहे, उसे टेंशन है कि इनको मिले तो हमको मिले, बोलो इनको मिले तो, बोलो ना, इनको मिले तो हमें मिलेगा, उसके बाद ही तुमको मिलेगा। भली तुम्हारे गले में सोने की चैन है तो अभी तू बेचैन है, भली चैन है, भली तुम्हारी गाड़ी है, भली तुम्हारी बीवी है, भली तुम्हारा परिवार है, भली तुम्हारे बच्चे हैं, भली तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, परंतु घर में अगर चौका लगा है, नमो सिद्धाराम विशाल भाई, घर में चौका लगा है तो कर्म की कल्ला को पानी भी नहीं मिलता है, पानी भी मिलने वाला नहीं है। पहले हमें मिलेगा, उसके बाद में आपको मिलेगा, तुम्हें भी तसल्ली रहती है। इसलिए बोलता महाराज जी चलो ना फटाफट, आपको मिलेगा तो आपके बाद हमको मिलेगा, हमें टेंशन नहीं है, हमारे भाग्य का निश्चित है, हमारे भाग्य का निश्चित है ना। जिसको जाकर के बनाना है वो सोचे, हमें बनाना नहीं है, हमें बनाना नहीं है, हमारे बनाने वाले हमारा भाग्य अपने आप है ना। भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। मैना सुंदरी से उसने पूछा है ना, हे बेटी ये बताओ तुम किसके भाग्य का खाते, बोलो तुम किसके भाग्य का खाते हो। तो मालूम उसने ये कहा कि पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। हमारा जैन दर्शन का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है, भाग्य होता है।